हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने कल चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु का नामांकन के विषय में और भविष्यवाणी के विषय में, और जो महापुरुष के जो 32 लक्षण होते हैं उनके विषय में भी हमने चर्चा की थी, इत्यादि विषय में हमने चर्चा की। तो प्रत्याश उसके आगे क्या होता है वो आप हमको श्रवण करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुहर्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो कल हम लोगों ने नामकरण के बारे में बता दिया, महापुरुष के 32 लक्षण भी बता दिया, और हमने ये भी बताया कि महाप्रभु का उम्र करीब 3-4 महीना है, और वो घर में जैसे छोटे बच्चा लगभग 18 घंटा 20 घंटा सोते हैं, और जब जगा रहते हैं तो पड़ोसी माताएं आके उनको नृत्य कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, हरिनाम हरि बोल बोल के उनको आनंद प्रदान करते थे, और इस प्रकार से सच्ची माता को भी बहुत आनंद आता था। इसके बाद धीरे धीरे अब निमाई, यानी बचपन का नाम निमाई है, तो करवट बदलना शुरू कर दिया। उसको बैठना आता है, वो अभी खड़ा हो जाता है लगभग, हैं, और वो सबको धीरे धीरे करके बुलाना चाहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो उनके जो बुलाने का प्रयास, उनके जो चलने का प्रयास, ये देख के सब पड़ोसी माताएं बहुत आह्लादित हो जाते हैं, और धीरे धीरे अन्नप्राशन का समय आ गया। ये बंगाल में चलते हैं, ये भी एक संस्कार ही है, अन्नप्राशन संस्कार, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, और नामकरण संस्कार, और इसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार में जो 6 महीने के बच्चे के कुछ दांत उठ जाते हैं, 4-5 दांत उठते हैं, और उसको धीरे धीरे अब दूध के साथ साथ जैसे चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, ये भी खिलाने का प्रयास किया जाता है, और वो बाकायदा धीरे धीरे वो खाना शुरू करते हैं। उससे उसका शरीर जल्दी जल्दी बढ़ता है, और जो मम्मी के जो दूध है उसके ऊपर उसका निर्भरता धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये अन्नप्राशन संस्कार है। और इसमें जो ज्योतिषी लोग एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो बालक है या बालिका, ये इसका मेधा कितना होगा, इसका धन और ज्ञान और मान, ये जो 3 चीज़ है, ये कितना वृद्धि प्राप्त करेगा। यानी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, सरस्वती की आशीर्वाद मिलेगा, इस प्रकार। तो क्या करते थे कि बच्चों को ऐसे ऊबू करके खेलने दिया जाता है, और उसके सामने श्रीमद् भागवतम, गीता या कुछ भौतिक किताबें, पेन कॉपी या कुछ सोना चांदी के आभूषण और कुछ शस्य दाना, जैसे धान हो, चावल हो या गेहूं हो, ऐसा कुछ रख देते थे। तो या रुपया रख देते थे, कॉइन, स्वर्ण मुद्रा वगैरह। तो जब ये सामने रखते थे और सब लोग उसको सामने की तरफ आने के लिए प्रेरित करते थे कि तुम आओ और इनमें से कोई भी चीज़ तुम पकड़ो। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे में वो श्रीमद् भागवतम को जाके आलिंगन किया है, बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ा। तो इससे ज्योतिषी लोग ने अनुमान लगाया कि ये बालक आगे जाके वैष्णव धर्म के प्रचारक बनेंगे,
यानी एक बलिष्ठ प्रचारक बनेंगे, भागवत धर्म का प्रचारक बनेंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग जय जयकार करने लगे, खुश हुआ है। और गांव भरते जो लोग थे सबको खिलाया पिलाया। हालांकि जगन्नाथ मिश्र वैसे गरीब था, ज़्यादा धनी भी नहीं था, लेकिन लक्ष्मी देवी उनको बहुत कृपा करते थे। उनके जो भंडार थे वो भंडार कभी खाली नहीं होता था। तो इस प्रकार से वो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने पुत्र प्राप्ति के और अपने पुत्रों के इस प्रकार के जो कुछ उत्तर उन्नति हो रहे हैं इसमें खुश होकर वो गांव के लोगों को खिलाते थे। आगे चल के हम देखते हैं कि सची माता उनके लिए वो जगन्नाथ मिश्र को कहकर निमाई के लिए कुछ आभूषण तैयार करना शुरू किया। जैसे कभी कभी नूपुर पहना देते थे, यानी पायजेब, वो बच्चों का छोटा छोटा पायजेब है, घुंघरू जैसे आवाज़ होता है वो, और कुमर में करधनी, कुमरबंद, और हाथों में बाजूबंद, गले में भी कुछ आभूषण, यहाँ पे भी कुछ आभूषण, जो बाल को इकट्ठा करके, जैसे कृष्ण को यहाँ पे बाल को इकट्ठा करके यहाँ पे मोर पुच्छा लगा देते थे, तो ऐसे ही निमाई को इधर में सारे बालों को इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ चांदी का या सोने का कुछ लगा देते थे। देखने में बहुत सुंदर होता था। और उनको कभी कपड़ा पहनाया जाता था, कभी कपड़ा नहीं भी पहनाया जाता था। छोटा बालक है और वो धीरे धीरे चलना शुरू कर रहे थे, और जैसे घुटने के बल पर भी बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसको जानू संक्रमण कहता है ना। घुटने के बल पर चलना शुरू कर दे, इधर से उधर, इस आंगन से उस आंगन में चले जाते थे। और जैसे वृंदावन लीला में कृष्ण बाल्यावस्था में गौशाला में चले जाते थे, गोबर और गोमूत्र के साथ वो एकाकार हो जाते थे, शरीर में लपेटते थे, कुछ खाते पीते भी थे, और जो बछड़ा है उनके साथ जाके भी वो मजाक करते थे, बछड़ों के साथ खेलने का इच्छा रखते थे। तो निमाई भी बचपन में ऐसा ही करते थे, वही पड़ोसियों के घर में चले जाना, वो बछड़ों के साथ खेलने का इच्छा रखना, या रस्सी पकड़ के उसको खींचने का इच्छा रखते थे। तो इस प्रकार से निमाई भी खेलना प्रारंभ किया। और कभी कभी ऐसा होता था कि निमाई के चरण में कोई नूपुर नहीं होता था, मतलब पायल नहीं होता था, परंतु वो घुंघरू का आवाज होता था। तो ऐसे में एक बार सची माता ने ध्यान दिया कि निमाई खाली पैर में चल रहा है, लेकिन वो नूपुर धुनी आ रहे हैं। तो एकदम से चकित हो गया, मैंने तो आज सुबह पहनाया नहीं कोई नूपुर, फिर आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वो पीछे पीछे की तरफ जाकर देखते हैं और वो जगन्नाथ मिश्र के गोद में जाके बैठ जाते हैं, और मिश्र जी से पूछते हैं कि पतिदेव आपने एक चीज़ ध्यान दिया क्या? अरे हमारे निमाई के पैर में पायल तो है नहीं, तो नूपुरों की आवाज़ कैसे आ रहा है? तो जगन्नाथ मिश्र कहते कि ये भगवान की कृपा है, हमें भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो माता पिता दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शून्य पैर में ये नूपुरों की आवाज कैसे आता है। फिर ऐसा वर्णन आता है कि निमाई के ये बाल रूप देखने के लिए ऊपर से देवता लोग भी आया करते थे। देवता लोग मनुष्य के आड़ में रहकर हाथ जोड़ करके निमाई को स्तुति करते थे, और अगर मान लीजिए प्रकट होने का इच्छा भी रखते थे तो ये लोग क्या करते थे, वो जैसे मैंने बताया कि मैं पूब गांव से आया, मैं उस गांव से आया, ऐसे करके वो पहचान देकर वो एकदम सामान्य बंगाली पड़ोसी जैसा रूप धारण करके आकर वो निमाई के आसपास में खड़ा रहते थे, मुस्कुराते थे, देखते थे, कभी कभी हाथ जोड़ कर लेते, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ऐसे करके। तो वो निमाई को निहारने के लिए आ जाते थे, क्योंकि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तो देवता लोगों को बहुत लोभ होता है उस रूप को देखने के लिए, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है और भगवान अपने गोलक वृंदावन में रहता है। तो देवताओं का तो सौभाग्य नहीं होता है कि गोलक वृंदावन में जाके भगवान को देखे, लेकिन वो भगवान कृपा करके जब खुद ही धरती पर आ जाते हैं तो देवता लोगों को लगता है कि भगवान इतना पास में आया, बल्कि हमारे लोक से भी नीचे के लोक में चले गए, तो क्यों ना हम भगवान को जाके एक बार देखें। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब राम रूप में आए भगवान, जब कृष्ण रूप में आए, जब भगवान निमाई के रूप में आए, तो सारे देवता लोग आकर वेश बदल करके, अपना स्वरूप बदल करके वो आके देखते थे।
निहारते थे, बहुत अच्छा लगता था। शिव ब्रह्मा आदि ये लोग भी आया करते थे। इसके बाद वर्णन आता है कि अब महाप्रभु धीरे धीरे घुटने के बल पर चलना, थोड़ा थोड़ा पैदल में भी चलना सीख गया है। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय आंगन में बीचों बीच एक बहुत बड़ा सांप आ गया, सर्प, और एक फना वाला सर्प, लेकिन उसका साइज जो है बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा है। और वो सांप के साथ निमाय खेलने लगे। वैसे खेल रहा है कि मानो वो बेखौफ है, बिल्कुल निर्भीक। वो सांप को पकड़ता है। ये सांप का जो ऐसे फन है, और यहाँ से इधर से छोटे हाथ से इधर से पकड़ लेना, इधर से पकड़ लेना। अब यहाँ पे वो जीवा जो है लकलकाते हैं, दोनों आंखें एकदम ऐसे ऐसे करके हिलता है वो सांप। तो वो दृश्य जिसने भी देखा कि निमाय एक सांप के साथ खेल रहा है, और कभी कभी ये जो सांप है, सांप के इस जगह के जो है निमाय ऐसे पकड़ते थे, पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते थे हैं। और सांप जो है धीरे धीरे उसको काटते नहीं थे, डांटते नहीं थे, बस ऐसे करके नीचे करके फिर धीरे से फिर उसको निमाय को लपेटते थे, घूमते रहते थे, चक्कर लिया करते थे। और जैसे वो अनंत शेष के ऊपर भगवान विष्णु जिस प्रकार से विराजमान होता है, तो ये सांप निमाय को उसी प्रकार आनंद देना चाहते हैं। तो निमाय के आसपास में पूरा वो राउंड लगा लिया सांप ने, और एक तरफ से इस प्रकार से फन पकड़ के रखे। और निमाय क्या करते थे, उसी सांप के ऊपर ऐसे छोटा बच्चा लेट जाने के लिए कोशिश करते थे कि मैं लेटता हूँ, ऐसा करके लेट जाए। और ऐसे में वो सांप जो है ना, उसके जो यह था फन था, तो ऐसे करके वो हिलता है, फिर आप सामने आ जाता है, फिर इधर उधर देखता है, लेकिन वो कभी डसते नहीं थे। अब इस दृश्य को जब आसपास के लोगों ने देखा, ए सोची जल्दी इधर आ, अरे मिश्र जी किधर गया, अरे यार तेरे बालक तो बिल्कुल संकट में आ गया, अरे यार इसको तो जान जाएगा, अरे यार वो क्या करे। सब लोग सोचने लगे सांप को मारे या सांप को भगाए, या मतलब सांप से निमाय को अलग कैसे करेंगे। निमाय की जान बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन सांप को हटाए कैसे। ये सांप कौन है किसी को पता नहीं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, साक्षात अनंत शेष, साक्षात बलराम अपने प्रभु को देखने के लिए, अपने प्रभु से लीला करने के लिए वो आ गए, और आकर इस प्रकार से निमाय को आनंद देने लगे। निमाय तो बहुत खुश, निमाय तो सांप के साथ मानो खेल रहे हैं, खिलखिल करके हंस रहे हैं, मानो बातें भी कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे होंगे। और बाकी लोगों का हवा एकदम गायब हो रहा है। हाँ, सब लोग सोचने लगे, कोई बोलते कि डंडा लेके आ, बोलते नहीं डंडा लेके मत आओ। क्यों? अरे ये इस घर के, इस वंश के वो रक्षक है। तो कभी कभी होता है, ये एक मान्यता है कि कोई सांप किसी पूरा वंश को सुरक्षा प्रदान करते, ऐसा बोलते। पता नहीं ये कितना सत्य है कितना झूठ है, लेकिन कहते कि ये इनके परिवार के सदस्य जैसा है, इनके वंश के रक्षक जैसा है। तो कोई कहते कि तुमको कैसे पता? तो कहते कि अगर ये इस परिवार के संरक्षक नहीं होता तो इतने देर में तो निमाय को डांस ही लेता, मार ही देता, और निमाय से वो विरक्त हो जाते, निमाय के साथ फिर वो खेलते नहीं थे। तो सब लोग कहते कि अरे यार, लेकिन निमाय के ऊपर तो अब पूरा मृत्यु छाया हुआ है, क्या किया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि हम नरसिंहदेव भगवान को पुकारते हैं। तो बहुत सारे लोग नरसिंह स्तुति करने लगे। फिर किसी ने बोला कि अरे नरसिंह भगवान को पुकारने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करो कि मनसा देवी को नाम उच्चारण करो। ये मनसा देवी सारे सांपों के जो है वो स्वामिनी है। तो सब कुछ लोगों ने मनसा देवी करने लगे। फिर किसी ने आके कहने लगे नहीं, मनसा देवी के नाम से सांप कभी भागता नहीं है। तो मनसा देवी के एक बेटा है आस्तिक मुनि के नाम पुकारते रहो तो ये सांप भाग जाएगा। फिर आस्तिक मुनि का नाम पुकारने लगे, और कोई तो राधा कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कोई नारायण से प्रार्थना करने लगे, कोई अनंत शेष से प्रार्थना करने लगे, कोई नृसिंहदेव, कोई मनुष्य, कोई आस्तिक मुनि, जिसका जैसा बुद्धि, जिसका जैसा भाव, उस हिसाब से सभी लोग निमाय की हित कामना कर रहे थे।
कि सांप ने उसको घेर लिया है, सांप किसी भी समय डस सकते हैं, हमारे निमाई तो जिंदा नहीं बचेंगे। इस प्रकार से सबके मानो एकदम मतलब आशा भरोसा उम्मीद सब छूट गया है। अब कौन कैसे निमाई को बचाएंगे वो समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो निमाई ने चारों तरफ देखा कि सब लोग परेशान हो रहा है, फिर अपने भैया अपने प्रकाश इस अनंत शेष को वो अपने इशारों से बोल दिया कि हो गया, बहुत समय हमने लीला किया, अब तुम जाओ। तो धीरे धीरे सांप अपना कुंडली खोलते हैं और फिर धीरे से एक तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वो सांप अदृश्य भी हो जाता है। कोई बाद में पता लगा लेकिन वो मिला भी नहीं, कहीं भी नहीं मिला। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने सांप के साथ इस प्रकार से खेल किया है, जो देखने में भयंकर डरावना था। वो परिस्थिति सब लोगों का मतलब जो है हृदय में पानी सूख गया था, ऐसा हालत हो गया था जिसने भी देखा। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाया भगवान से प्रार्थना करने के अलावा। और बाद में वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद भी देता है, कहते हैं कि महाप्रभु ने सांप के साथ जो लीला किया है, इस दृश्य को, इस घटना को जो सुनता है तो उसको संसार रूपी काल सर्प कभी ग्रास नहीं करेगा। ये एक आशीर्वाद दिया है। इसके बाद महाप्रभु का बचपन का लीला चालू हो जाता है कि सची माता उनको अब धीरे धीरे संदेश, चावल या पीठा, बंगाल में पीठा बहुत चलता है, संदेश भी, नारियल का संदेश ये सब बनाते हैं, तो वो सब धीरे धीरे खाने के लिए देता है। तो एक बार की बात है कि निमाई आंगन में बैठे हैं और सची माता ने उनको 2 संदेश दिया, नारियल का संदेश, और कहा कि पापा तुम ये खा लो। तो निमाई वो संदेश को छोड़कर मिट्टी ही खाने लगे। जब मिट्टी खाने लगे उस समय थोड़ा आधो आधो बोलना सीख गया है। तो मिट्टी जब खाने लगे, किसी ने देख लिया है कि निमाई मिट्टी खा रहा है और संदेश बाजू में एक प्लेट में पड़े हैं। तो कहने लगा अरे 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 सची देवी, अरे आए, क्या हो गया? अरे देखो तुम्हारा छोरा तो मिट्टी खा रहे हैं। तो एकदम रसोई घर से दौड़ कर सची माँ आए और पूछने लगे, ए मिट्टी क्यों खा रहे तो? तब निमाई कहने लगे क्यों? तो कहने लगे कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे? तेरे को संदेश दिया तो संदेश खा, मिठाई खा, मिट्टी क्यों खा रहे? अरे मम्मी ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, दोनों ही तो मिट्टी है, क्या अंतर है? चाहे ये खाओ चाहे वो खाओ। तब सची कहने लगा बहुत बड़े एकदम से ज्ञानी बन गए हैं इतनी उम्र में। किसने बोला तेरे को ये मिट्टी खाने का विज्ञान है? ऐसे मिट्टी नहीं खाया जाता है। तो कहते कि मम्मी ये संदेश जो बनते हैं ना नारियल से, अब नारियल का पेड़ कहाँ से बनता है? मिट्टी से। तो सभी तो मिट्टी है ना, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है। अरे बाप सभी मिट्टी है, मैं भी जानता हूँ, मेरे पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती भी बहुत बड़ा पंडित है, तुम भी पंडित बनने वाले हो, मैं समझ रही हूँ। लेकिन बात ये है कि जैसे देखो मैं तुमको समझाता हूँ, एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी टिकता है, पहले जमाने में तो मिट्टी के घड़ा में ही पानी रखा जाता था, मिट्टी के बर्तन में ही वो रसोई होता था, है ना। तो कहते कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है, उसमें पानी टिक जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो ईंट बनाते हैं, घर के बनाने के लिए जो ईंट बनता है फैक्ट्री में, तो वहां पे आप ईंट के ऊपर पानी डालो, देखो पानी सूख जाता है। तो देखो ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है, एक पानी को धारण करने का काम कर रहे हैं और दूसरा पानी को सुखाने का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दोनों मिट्टी होने के बावजूद भी दोनों की धर्म अलग हो जाता है, स्वभाव अलग हो जाता है। इसी प्रकार जब तुम जो अपने मन मर्जी से मिट्टी खाना चाह रहे हो, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जबकि संदेश रूपी जो मिट्टी से बना हुआ जो संदेश है विकार होके, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। समझ गया? बोले अरे मैया पहले समझा देते तो मैं तो फिर ये नहीं खाते थे, और ठीक है आज से मैं ये मिट्टी नहीं खाऊंगा और यही संदेश खाऊंगा, और अगर ज्यादा भूख लगे तो तुम्हारा दूध पान कर लूंगा। हाँ ठीक बेटा। तो इस प्रकार से माँ और संतान दोनों में बहुत सुंदर कन्वर्सेशन आते हैं। तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं। आगे ऐसा वर्णन आता है कि 2 चोर महाप्रभु के शरीर में सची माता ने बहुत मेहनत करके कुछ आभूषण जुगाड़ करके वो पहना दिया था, और वो आंगन में खेल रहा था निमाई। तो 2 चोर, एक का नाम है
मेष, दूसरा का नाम है माली, मेष माली। दो चोर, नवद्वीप का रहने वाला था स्थानीय। तो ये लोग निमाई के ऊपर नजर गड़ा के रखा था कि कब निमाई एकला मिले और हम इनको उठा के इनके शरीर के सारे आभूषण चोरी करके ले जाएंगे। तो इसका वर्णन आता है श्री चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। तो कहते हैं कि दोनों चोरों ने सबसे पहले तो लड्डू हैं, वो कहीं से कुछ एक दो लड्डू बना के लेके आया और निमाई को कहने लगे कि ये लड्डू तुम लोगे? तो निमाई कहने लगे हाँ बिल्कुल लेऊंगा। तो कहते कि लो। तो निमाई के दोनों हाथ में लड्डू पकड़ा दिया और कहते कि और लड्डू चाहिए? तो बोले कि हाँ हाँ चाहिए। तो लड्डू अब और देने लगे। तो कहते कि चलो अब और लड्डू चाहिए तो बाजार में जाना पड़ेगा, तो हम तुमको बाजार में लेके चलते, चलोगे हमारे साथ बाजार? हाँ हाँ चलूंगा ना। तो फिर ये मेष माली के कंधों पर चढ़ के निमाई अब बाजार में चलना शुरू कर दिया। ये नवद्वीप जो सिटी जिसका हम मानते हैं, तो वहाँ पे जब गया तो ये लोग ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा निर्जन स्थान मिल जाए और जहाँ पे हम इसको उतार कर इनके सारे आभूषण को हम छीन लेंगे और बच्चे को वापस दे देंगे। लेकिन भगवान जो है ना, जो छलिया होता है, कपटी होता है ना, तो उससे भी बड़ा कपटी, उससे भी बड़ा छलिया तो भगवान स्वयं है। गीता में 10वां अध्याय में भगवान खुद ही कहते हैं। तो इसलिए इन चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भगवान इनके कंधों पर चढ़े, मनमर्जी से लड्डू भी खाए और इसके बाद घूमने लगे। और ये लोग ये तलाश करने लगे कि वो ऐसा निर्जन स्थान कहाँ मिलेगा। वो 2-3 घंटा तक ऐसे ही घूमते रहे, देखते रहे, लेकिन वो निर्जन स्थान मिल नहीं रहा था। हर जगह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा रहे हैं, बल्कि कोई ना कोई तो ये भी अनुमान लगा रहा है कि ये जगन्नाथ मिश्र के बेटा ये दूसरों को कंधों पे कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वो लोग अनुमान लगा रहे शायद इनके घर का कोई रिश्तेदारी होंगे, आया होगा घूमने के लिए दूसरों से, गाँव से। तो इसलिए कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा था। और इधर में निमाई पूरा शहर घूमकर लड्डू वड्डू खाकर फिर अपने घर के सामने जब आया तो एकदम जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने आ गया। तो चोरों से कहने लगे अरे यार छोरो मुझे उतार दो, मैं तो घर पे आ गया हूँ, उतार दो मुझे। तो चोरों ने जैसे उतारा तो एकदम निमाई एक दौड़ मार के अपने घर की तरफ गया। और उधर में जगन्नाथ मिश्र, सची माता, ये सब लोग परेशान है कि निमाई कहाँ है, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। बाद में देखा कि निमाई दौड़ लगा के वो घर की तरफ आ रहे हैं। और एकदम से जगन्नाथ मिश्र को बड़ा अचंभा हुआ, ये इतना समय तुम कहाँ थे, किधर चले गए थे तुम? तो निमाई कहने लगा मुझे लड्डू खाने का बहुत इच्छा हुआ था, तो मैं लड्डू खाने के लिए चले गए। अच्छा किसके साथ गए हैं, किसके साथ? तब तक तो वो चोर दोनों समझ गए हैं कि यार अब तो हमारा या पोल पट्टी खुल जाएगा। तो ये दोनों ने वहां से तुरंत भाग गए। और फिर निमाई देखे, बोले इधर में कोई आया था हमको लेने के लिए, हमको घुमाया बहुत अच्छी तरह से और चला गया शायद। तो इस प्रकार से चोर दोनों भाग गए, मेषमाली चोर भाग गए और निमाई का कुछ बिगड़ नहीं पाया। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उन दोनों चोरों को प्रणाम करता हूँ जिनके कंधों पर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं, जिनके कंधों पर चढ़ के पूरा नवद्वीप शहर घूम लिए हैं और लड्डू भी खाए हैं। तो उन चोरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं भगवान का स्पर्श प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से निमाई मतलब साक्षात कृष्ण, साक्षात चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में बाल्यावस्था में इतना सुंदर सबको आनंद प्रदान किया है। ऐसे और भी कुछ लीला लेकर हम अगले पर्वों में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। कलिजुग पावन अवतारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।